और कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी, जो ये शेविंग के ब्रश होते हैं तो इनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है और नमी के कारण इनमें बैक्टीरिया पनप सकता है और शेविंग करते समय इनसे एलर्जी हो सकती है। तो इसलिए मैंने इस पर शैम्पू लगाया है। आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं। तो इस तरह से लगा करके फ्रेंड्स इसे अच्छे से मल कर धोना है। हमें अंदर तक इसमें उंगली डाल कर साफ़ करना है और हमें हफ्ते में एक बार इसे ज़रूर से साफ़ करना है। और इसे साफ़ करने के बाद हमें किसी ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ धूप आ जाती हो। तो इन्हें धूप में हमें सुखाना है। जब धूप नहीं है तो नहीं है, लेकिन जब निकले तो उसे धूप में ज़रूर से सुखाना है। तो इस तरीके से हमारे जो ब्रश हैं वो बिल्कुल साफ़ रखे रहेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना झाग बना हुआ है और हमने इन्हें पानी से वॉश कर लिया है और कितने साफ़ हो गए हैं। बस इन्हें हमें सुखा करके अच्छी तरह से रखना है। तो ये जो ब्रश हैं हमारे बैक्टीरिया फ्री रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। ट्रिक आती है हमारी किचन सिंक को लेकर। क्या होता है कि किचन सिंक में जो पाइप होता है उसके अंदर गंदगी जमा हो जाती है और हमारा सिंक कम काम करने लगता है, इसमें पानी भर जाता है। और तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें लेना है बेकिंग सोडा, जो हम खाने की चीज़ों में यूज़ करते हैं और ये हमारे किचन में अवेलेबल रहता ही है। तो इसे हमें किचन सिंक में डाल देना है और ऊपर से हमें डालना है पानी। तो इस तरीके से जो इसके पाइप में गंदगी अटी होती है वो सब निकल जाएगी। तो ये ज़रूर से आप कीजिएगा और ये हमें रात के समय करना है। तो इससे रात के समय कीटाणु भी मर जाते हैं। किया है और उसके अंदर डाले हैं नीम की पत्तियाँ। तो नीम की पत्तियों को हमें बॉयल कर लेना है और बॉयल करने के बाद आप इसका जो यूज़ है मैं बहुत ही अच्छा है। एक नया का पानी बॉयल कर लिया है। और फ्रेंड्स, ये जो हमारे यहाँ बॉटल पड़ी होती है छोटी वाली, तो उसका हम एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो इसका ढक्कन है उसमें हमें छेद करने हैं। या तो आप छोटा वाला पेचकस ले लें या फिर आप कोई सलाई भी ले सकते हैं। जो इसके अंदर मैंने नीम का पानी भर दिया है और आप इसमें जो हमारे पौधे होते हैं तो इस पर आप इनका छिड़काव कीजिए। तो आपके जो पौधे हैं उस पर फंगस बिल्कुल भी नहीं लगेगी और ना ही इस पर कोई कीड़े लगेंगे। तो इस तरह से आपके जो पौधे हैं वो भी अच्छे से रहेंगे। नीम का पानी बहुत अच्छा होता है और ये फ्री में एक दवाई का काम करता है और इसमें 1 भी रुपया खर्च नहीं होता है। तो देख सकते हैं मैंने अपने सभी पौधों पर इस तरह से छिड़काव कर दिया है। और जो बेड के पीछे वाला हिस्सा होता है या नीचे वाला, तो यहाँ पर मच्छर ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर भी इसका छिड़काव करें तो इससे मच्छर और मक्खी भी भाग जाएंगे। अब अगली ट्रिक आती है हमारी जो किचन टॉवल होता है उसको लेकर। तो आजकल बरसात का मौसम है और नमी भरा मौसम है, तो किचन टॉवल में महक हो जाती है और बैक्टीरिया पनप जाता है। तो इसलिए हमें इसको विम के साबुन से साफ़ करना है, या आप कोई भी साबुन ले सकते हैं। और इस तरह से हमें किचन टॉवल को अच्छे से साफ़ करना है और उसकी सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना है। और हमें दिन में इसे 2 बार तो ज़रूर से साबुन से धोना ही है। तो इस तरीके से आप इसे धोएं। और ये टॉवल मैंने बड़े टॉवल में से काट करके बनाया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि एक साइड से जब मैंने इसी किनारे को नहीं मोड़ा है तो उसमें से तार निकल रहे हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमें खूब अच्छे से इसे धोना है और साफ़ करना है। और इसके लिए यदि आप चाहें तो थोड़ा डेटॉल के पानी में भी डाल सकते हैं और इस तरीके से इसको मोड़कर हमें सिल लेना है। तो इससे हमारा छोटा टॉवल बन जाता है। और इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से धोया है। आप भी फ्रेंड्स अपने किचन टॉवल का ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आजकल बरसात के मौसम में आलू की जो सब्ज़ी होती है बहुत अच्छी बनती है। तो उसकी हम एक नए तरीके से सब्ज़ी बना रहे हैं। तो हमने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर और चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और इसको हमने भिगो दिया है। और इसमें हम अच्छी क्वालिटी वाली थोड़ी हींग भी डाल देते हैं और इसको भी हम इसी में भिगो देते हैं। और ये मसाला हमें करीबन 10 मिनट को रेस्ट पर छोड़ देना है। और हमने रखी है एक कढ़ाई और उसमें डाला है रिफाइंड ऑयल। आप देसी घी भी डाल सकते हैं। तो इसमें हमने आलू को अच्छी तरह से भूना है, आलू को अच्छे से फ्राई किया है। तो बस आलू को हम अब निकाल लेते हैं। आलू हमारे रोस्ट हो गए हैं। तो अब हम फिर से इसमें ऑयल डाल रहे हैं। तो इसमें हमें डालना है आधा चम्मच जीरा और 1 पिंच हींग। तो इसमें डालनी है हमें कटी हुई हरी मिर्च। और इस समय इन्हें अच्छे से सोटे करके इसमें थोड़ी डालनी है रेगुलर मिर्ची। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और मैंने ये भीगा हुआ जो मसाला था वो डाला है और इसमें 1 चम्मच मैंने बेसन डाला है। और मसाले को हमें अच्छे से भूनना है जब तक ऑयल छोड़ दे। और उसके बाद हमें बेसन 1 चम्मच डाल करके उसे अच्छे से भूनना है।
या आप गीला वाला मसाला डालने से पहले भी बेसन को भून सकते हैं। और इसमें हमें डाल देना है पानी और बस इस तरीके से हमें इसे पकाते जाना है। और बस इसी स्टेज पर हमें इसमें जो बॉयल फूटे हुए आलू हैं वो भी इसमें ऐड कर देने हैं, जो हमने फ्राई भी किए हैं। और इस तरीके से इसमें हमें पानी डाल देना है और बस इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हमें नमक ऐड कर देना है। नमक आप सेंधा ही खाएं क्योंकि इस नमक से हमें बीपी हाई की समस्या ख़त्म हो जाती है। और थोड़ा सा इसमें हमें काला नमक भी ऐड करना है। और हमने 2-3 लौंग और 2-4 काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा लिया है और इस मसाले को हम दरदरा ही कूटेंगे। और इसे कूटने के लिए आप देख सकते हैं ये मैंने बोतल का बीच वाला पार्ट काट कर लिया है और इसमें इस तरीके से मूसली से मैं इस मसाले को कूट लेती हूँ और ये मसाला उछल कर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो बस इसी तरीके से हमें दरदरा मसाला तैयार करना है फ्रेंड्स। इसमें जो खुशबू आती है उससे हमारी सब्ज़ी की जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा बनता है। तो इस तरीके से मसाला आप कूट करके ज़रूर से तैयार कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा टिप है, ये बहुत ही काम आता है। इस तरह से मसाला डालने से सब्ज़ी में टेस्ट बढ़ जाता है। और अब ये सब्ज़ी हमारी पक कर के तैयार है, आप देख सकते हैं। बस इसी स्टेज पर हमें ये जो कुटा हुआ मसाला है वो इसमें ऐड कर देना है और इसे 1 मिनट तक पकाना है। तो इससे हमारी सब्ज़ी में जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा बनकर आता है। तो फ्रेंड्स इस सब्ज़ी को बनने के बाद यदि आप इसमें 1 चम्मच देसी घी भी ऐड कर देती हैं तो सब्ज़ी का टेस्ट दोगुना हो जाता है। और आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का छौंक डाल सकती हैं जिससे कलर अच्छा आ जाएगा। अगली ट्रिक आती है, ये जो बेसन है हमने मंगाया है तो इसे आप किचन में ना रखें, इसे फ्रिज में रखें। तो इससे इसमें ना तो चींटी लगेंगी और ना ही इसमें कीड़े पड़ेंगे। तो या इसे आप प्लास्टिक के डब्बे में करके फ्रिज में रख सकते हैं तो वहाँ पर ख़राब नहीं होते हैं। तो अब अगली ट्रिक आती है चावल को लेकर। ये मेरे बासमती सिके हुए चावल हैं तो इन्हें हमें पूरा 1 घंटे भिगोना है। जब हम 1 घंटे भिगोने के बाद चावल को बनाएंगे तो ये चावल बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं और फैल भी जाते हैं। यदि हम कम भिगोएंगे तो चावल हमारे फैलते नहीं हैं और ना ही खिले खिले बनते हैं, वो टूट जाते हैं या वो मोटे मोटे हो जाते हैं। तो इस तरीके से चावल को फ्रेंड अच्छे से धोने के बाद में उसे 1 घंटा ज़रूर से भिगो कर रखिएगा। तो आपकी जो किलवा चावल बनाए या फिर आप तहारी बनाए तो बहुत ही खिली खिली बनेगी। आई होप ये ट्रिक आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। अब अगली ट्रिक आती है। तो सबसे पहली ट्रिक है हमारी, ये हमने मेदू वड़े बनाए हैं। घर में ही चावल और उड़द की दाल को हमने सूखा पीसा है और 1 कप हमने ये आटा लिया है और 1 कप हमने दही और 1 कप हमने पानी लेकर इसका हलवा बनाकर ठंडा करके और नमक मिर्च मिला करके इस तरह से हमने ये मेदू बड़े बनाए हैं और इन्हें हम फ्राई कर रहे हैं। इन्हें हमें डीप फ्राई करना है। तो इस तरीके से हमें इन्हें सेकते जाना है। तो फ्रेंड्स ये जो बड़े बने थे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बने थे। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं क्योंकि जब हम खाली दाल को गीला करके कपड़े पर चिपका कर बनाते हैं तो वो इतने अच्छे नहीं बनते हैं। और ये बिल्कुल बड़ी अच्छी शेप में बने हैं और ये ख़राब नहीं हुए हैं, यानी कि इनकी शेप बहुत अच्छी आई है और ये बहुत ही क्रिस्पी बने थे और बहुत ही टेस्टी हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप मेदू बड़े बनाइए तो बहुत अच्छे बनते हैं और उनकी शेप भी अच्छी आती है क्योंकि जब हम कपड़े पर डालकर बनाते हैं तो वो इतनी सफाई से नहीं बनते हैं। आप देख सकते हैं अंदर से क्रिस्पी और टेस्टी भी हैं। तो इन्हें हमने चटनी के साथ सर्व किया था। तीसरी ट्रिक आती है फ्रेंड्स, क्या होता है जब हम गैस के चूल्हे की सफाई करते हैं तो बाकी तो हम सब सफाई कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है इसका जो बर्नर होता है उसकी सफाई हम बिल्कुल नहीं करते हैं, इसी तरह से छोड़ देते हैं। लेकिन हमें इसके अंदर से भी सफाई ज़रूर से करनी चाहिए। क्या होता है थोड़ी थोड़ी सी लेयर जमती रहती है और इसमें मोटी लेयर जम जाती है और जिससे हमारी गैस भी ज़्यादा खर्च होती है और ढंग से गैस नहीं लगती है। तो इस तरह से हमें रोज़ इसे भी साफ़ करना चाहिए। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। अब मैं दूसरा जो चूल्हा है उसे भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ क्योंकि फ्रेंड्स गैस दोनों ही चूल्हों से निकलती है और हम एक भी बर्नर साफ़ नहीं करेंगे तो वहीं से हमारी गैस कम निकलेगी और बर्नर हमारा बंद हो सकता है और हमें गैस के चूल्हे को ठीक करने वाला भी बुलाना पड़ता है, जिससे हमारे पैसों का खर्चा होता है और हमें परेशानी भी होती है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए हमें इसके बर्नर के अंदर से भी साफ़ सफाई करनी चाहिए, लेकिन बर्नर गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उस समय करनी चाहिए जिससे हाथ ना जले। तो अब ये आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी पर्स को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स
बाज़ार शॉपिंग करने जाते हैं या किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर हमारा पैसे चोरी होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि कोई भी चैन इस तरह से खींचकर भीड़ में निकाल सकता है। तो आप यहाँ क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे लेना है हमें एक सेफ्टी पिन और उसे यहाँ पे हमें लगा देना है। तो इस तरह से लगा देने पर कोई कितना भी इस तरह से चैन करेगा तो वो नहीं आगे को खुल पाएगा। तो इसी तरीके से करना है और आपको इसका बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है और इससे आपके पैसों की बचत होने वाली है। तो इससे आपकी कोई चोरी नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है और यहाँ की चैन पर भी आप लगा सकते हैं। तो जहाँ भी आप चाहें, आपका कोई पैसा वगैरह रखा हुआ है तो वहाँ इस तरह से कर सकते हैं। बारी आती है इसके साफ़ करने की। क्या होता है, ये हाथ में ले लेकर गंदा हो जाता है, इनकी सफाई रोज़ होती नहीं है। तो हमें लेना है नारियल का तेल और इस तरह से नारियल का तेल लेने के बाद हमें लेनी है एक कॉटन और कॉटन पे हमें बहुत ही हल्का सा, बहुत ही ज़रा सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो बस इस तरीके से केवल एक बूंद के बराबर और उससे भी बहुत ज़्यादा कम। तो इस तरह से हमें पर्स पर लगा देना है और पर्स पर अप्लाई करके इसे हल्का हल्का सा मसाज करना है। तो इससे क्या होगा, जो भी इस पर गंदगी होगी या कालापन होगा या जो इसके ये हैंड होते हैं इस पर भी कालापन जम जाता है तो वो सब इस कॉटन में आ जाएगा और इस तरह से आपके पर्स की सफाई हो पाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ कहाँ इसे कॉटन से साफ़ कर रही हूँ। तो उसी तरीके से आप भी कीजिएगा, आपका जो बैग है वो बिल्कुल साफ़ रहेगा। देख सकते हैं कितनी गंदगी कॉटन पर आई है। अब बारी आती है इसकी चैन की सफाई की। तो इसके लिए हमें ख़राब टूथब्रश ले लेना है और इस तरह से चैन पर रगड़ रगड़ के हमें साफ़ कर देना है। तो इस तरह से जो हमारे जो बैग है और चैन है बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, इससे हमारा जो बैग है गंदा नहीं हो पाएगा। तो आप इस तरह से ज़रूर से कीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है।